हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 23 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा फुल डिटेल में मिलेगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन डिटेल में वीडियो में रहते हैं उसी प्रकार से आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में 12 जनवरी को भारत का जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 है, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ वही शहर है जहां पर डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में लखनऊ शहर में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि 7th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन समिट 2020 का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सीएए को लागू किया है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का जो पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया है? तो ये ऐसा कहा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला है कि महाराष्ट्र के जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पर 26 जनवरी 2020 के बाद प्रार्थना के बाद जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है इसको पढ़ा जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों में संविधान की जो गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का जो संदेश है उसके प्रति जागरूक बनाना। हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की है राजधानी मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बताया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार भारत की जो जीडीपी है ये 4.8% के हिसाब से ग्रो करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी है इसका ग्रोथ रेट रहेगा 5.8%। सीएसओ के अनुसार भारत की जो जीडीपी है 5% से ग्रो करेगी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की जो जीडीपी है 4.6 के हिसाब से ग्रो करेगी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चक्रवात तीनों यानी कि साइक्लोन तीनों किस देश में आया हुआ है? तो जो साइक्लोन तीनों है ये हाल ही में फिजी देश में आया हुआ है। इसके अलावा ये जो साइक्लोन तीनों है ये टोंगो तथा सोमालिया देशों में भी आया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाया है इसने फिजी देश में मचाया है। फिजी देश की राजधानी है सुआ। फिजी देश की मुद्रा है फिजियन डॉलर। इसके अलावा अब आपको कुछ अन्य तूफान के नाम याद रखने हैं जो कि 2019 और 20 में आए, जैसे फेक्साई और हगीबिस जो तूफान है ये जापान देश में आया। डोरियन नाम का तूफान बहामास देश में आया। फनफोन तथा उस्मान नाम का जो तूफान है फिलीपींस देश में आया। पाबुक नाम का तूफान वियतनाम, थाईलैंड तथा म्यांमार देशों में आया। इडाई नाम का तूफान मोजाम्बिक, मेडागास्कर तथा जिम्बाब्वे देशों में आया हुआ था। बुलबुल जो तूफान है ये अंडमान में आया। महा नाम का तूफान गुजरात तथा वायु नाम का भी तूफान जो है गुजरात राज्य में आया भारत के।
फोनी नाम का जो तूफान है उड़ीसा राज्य में आया, जबकि क्यार नाम का जो तूफान है हिंद महासागर में आया था। तो ये हैं कुछ तूफानों के नाम जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट किस देश की सीमा पर खोला गया है? तो जो जोगबनी है ये बिहार राज्य में है, विराटनगर नेपाल में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और नेपाल की सीमा पर जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल देश के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत जो है अन्य देशों की जो लगे हुए देश हैं उनकी सीमाओं पर बनाता है, जिसका उद्देश्य है व्यापार सहायता केंद्र स्थापित करना, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते हैं उनको बढ़ावा देना, सीमा पर यात्रियों तथा सामान की आवाजाही के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करना। वर्तमान समय में भारत के पास टोटल 7 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार की सीमाओं पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रखे हैं। नेपाल देश की मुद्रा है नेपालीज रूपी। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। नेपाल देश की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल देश से आपको एक राष्ट्रीय पार्क का नाम याद रखना है, जिसका नाम है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। जो चितवन नेशनल पार्क ये नेपाल देश में स्थित है। हाल ही में दुनिया के जो सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे जिनका नाम था खगेंद्र थापा मगर, जो कि नेपाल देश से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हैदराबाद मेट्रो ने कारपूल सुविधा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हैदराबाद मेट्रो ने कारपूल सुविधा के लिए रेड बस कंपनी के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। कारपूल सुविधा किसे बोलते हैं? तो जब कोई भी मेट्रो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से उतरता है, उसके बाद जब अपने गंतव्य स्थान को जाता है तो उसके लिए जो कार बुक करता है उसको बोलते हैं कारपूल सुविधा। तो हाल ही में हैदराबाद मेट्रो ने अपने यात्रियों के लिए कारपूल सुविधा के लिए रेड बस कंपनी के साथ समझौता किया है। रेड बस कंपनी जो कि भारत की एक सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकटिंग कंपनी है। रेड बस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं प्रकाश संगम। रेड बस कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। अब यहाँ पर बात हुई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। हैदराबाद जो शहर है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर में बायो एशिया सम्मेलन 2020 का आयोजन होगा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। हाल ही में JLL सिटी मोमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार जो हैदराबाद शहर है विश्व का सबसे गतिशील यानी कि डायनेमिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संजीव चड्ढा को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजीव चड्ढा को बैंक ऑफ बड़ौदा का MD और चीफ एग्जीक्यूटिव CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा केनरा बैंक का हाल ही में MD और नया CEO नियुक्त किया गया है लिंगम वेंकट प्रभाकर को। बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है अतनु कुमार को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सिट्टी। तो इतने नाम आपको याद रखना है जो कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं बैंकिंग सेक्टर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आई मोबाइल ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में आई मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो आई मोबाइल ऐप है इसकी सहायता से ICICI बैंक जो ATM कार्ड धारक हैं वो ATM से पैसा निकाल सकेंगे इस ऐप की सहायता से। इसके अलावा हाल ही में HDFC बैंक ने माई एप्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जो ICICI बैंक है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है HDFC के बाद। ICICI बैंक के वर्तमान में CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने ईसेल फाइनेंस जो कि एक ऋण कंपनी है इसको खरीद लिया है? तो जो ईसेल फाइनेंस कंपनी है इसको खरीद लिया है अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
इसके अलावा हाल ही में DHFL जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, इसको खरीद लिया है सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया है HDFC बैंक ने। फूड डिलीवरी कंपनी उबर इट्स को खरीद लिया है जोमेटो कंपनी ने। तो इतने एक्विजिशन, इतने अधिग्रहण आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी पुस्तक मानव गरिमा एक उद्देश्य को किसने लिखा है? तो जो मानव गरिमा एक उद्देश्य है, इसको लिखा गया है कांग्रेस के नेता तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्विनी कुमार के द्वारा। इसका विमोचन किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा। तो आपको याद रखना है, मानव गरिमा एक उद्देश्य जो एक पुस्तक है, इसको लिखा गया है अश्विनी कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो झरिया शहर है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। जो झरिया के कोयले हैं, यहाँ से कोक बनाने के लिए निकाला जाता है, जिसका मुख्यतः उपयोग लौह इस्पात में किया जाता है। जो झरिया शहर है, यहाँ पर पिछले 1 दशक से जो कोयला की खदानें हैं, धधक धधक के जल रही हैं। इसीलिए इसको ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान यानी कि ICSSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान का नया अध्यक्ष चुना गया है आशीष गर्ग को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अपॉइंटमेंट। जैसे हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया सत्येंद्र कुमार सैनी को। नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। भारत के अमेरिका देश में नए राजदूत बने हैं तरणजीत सिंह संधू। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं माइकल देव प्रभापात्रा। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।